जो भी दोषी है उसकी निष्पक्ष जांच करके उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और कार्रवाई भी वो हो कि 302 का मुकदमा है। इसमें शुद्ध रूप से शासन, प्रशासन और जनप्रतिनिधि की नैतिक जिम्मेदारी और उनकी गलतियों के कारण ये हुआ। स्वागत है आप सभी का द राष्ट्र में। इंदौर में अभी एक बड़ा ही विवश कांड हुआ है भागीरथपुरा में, जहां पर दूषित पानी पीने से लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 100 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती हैं। यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, ऐसी जानकारी आ रही है। इस सब के पीछे क्या है? नगर निगम भारतीय जनता पार्टी का वर्षों से है, यहां पर भारतीय जनता पार्टी के वर्षों से जनप्रतिनिधि है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां से नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी आते हैं, जिनकी स्वयं की विधानसभा में ये विवश घटनाक्रम हुआ है। इन सब के बारे में कांग्रेस पार्टी का क्या सोचना है, क्या कहना है कांग्रेस पार्टी का, और उनके क्या आरोप हैं, ये सब जानने के लिए आज हम आए हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता नारायण पटेल जी, जो कि पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, लंबे समय से इंदौर 5 विधानसभा का उन्होंने कई बार प्रतिनिधित्व भी किया है और इंदौर की राजनीति को मैं खासी पैक रखते हैं। आइए उनसे जानने का प्रयास करते हैं इस पूरे घटनाक्रम के पीछे की असली वजह क्या है। सत्यनारायण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। असल में जो ये हुआ दुर्भाग्यपूर्ण, इसमें मैं ये समझता हूँ कि नगर निगम भारतीय जनता पार्टी की है, प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, हमारे स्थानीय शासन मंत्री भी उसी विधानसभा के जहाँ घटना हुई है। लगातार वहाँ की जनता दूषित पानी के लिए समय समय पर शिकायत करती रही। न सरकार ने ध्यान दिया, न पार्षद ने ध्यान दिया, न महापौर न नगर निगम ने ध्यान दिया। तो जिस प्रकार ये घटना हुई है इंदौर शहर के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, और हम इस बात की मांग करते हैं कि आखिर जो निर्दोष लोग तमाम जो हॉस्पिटल में भर्ती रहे उनका 100% स्वास्थ्य सेवा की पूरी व्यवस्था सरकार करे, और जो इस दुनिया में नहीं रहे उनकी कम से कम 2 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाए, क्योंकि उससे पूर्ति नहीं होना है। और न जिले के प्रभारी मंत्री भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मैं उनसे मांग करता हूं कि जो भी दोषी है उसकी निष्पक्ष जांच करके उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और कार्रवाई भी वो हो कि 302 का मुकदमा है, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। इसमें शुद्ध रूप से शासन, प्रशासन और जनप्रतिनिधि की नैतिक जिम्मेदारी और उनकी गलतियों के कारण ये हुआ। और ये दूषित पानी के साथ मुझे ऐसा लगता है जनरली दूषित पानी होता तो उसमें डायरिया हो जाता, तो ऐसी स्थिति नहीं होती। ऐसा मैं ये मानता हूँ कि शायद उसमें केमिकल या कुछ और भी अन्य ऐसा कोई मिलावट हो, इसकी जांच होना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। सर, हमने देखा यहाँ पे आपने मुआवजे की 2 करोड़ की बात की, 2 लाख रुपए की इन्होंने घोषणा की। जब हम ग्राउंड पर पहुंचे, हमने परिवारों से, पीड़ित परिवारों से बात की, जिनकी प्रथम मृत्यु हुई थी उनको भी आज तक 2 लाख रुपए का चेक नहीं मिला है। तो निश्चित ही ये सरकार की नीति और नीयत का कहते क्या है और क्या वो मानवता के लिए सर्वसनात हुआ है, और ये चिंता का विषय है कि इंदौर नगर निगम द्वारा इस प्रकार का हुआ। शासन प्रशासन द्वारा, मंत्री जी और सरकार और प्रशासन, इस पर मेरे ख्याल है लोगों का विश्वास उठ गया। फाइल सामने आ रही जहां पर इसको लेकर के एक फाइल आई थी जो कि दबा दी गई। उस समय तो कैलाश जी के पहले जो संजय शुक्ला विधायक थे इंदौर विधानसभा से, वर्तमान में बीजेपी में जा चुकी है आपकी पार्टी। तो क्या आपको लगता है कि उनकी भूमिका की जांच होना चाहिए? इनसे पूछना चाहिए कि भाई 5 साल आप प्रतिनिधि रहे, इस ओर किसी का ध्यान अभी तक नहीं गया। नहीं, मैं तो कहूंगा जो भी दोषी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वर्तमान पार्षद भी, वर्तमान मंत्री जी भी, वर्तमान जनप्रतिनिधि भी, वर्तमान प्रशासन के लोग और नगर निगम के लोग, उन पर सब पर निष्पक्ष जो भी दोषी है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। सर, आपके प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और उमंग सिंगार जी गए तो भारी पुलिस बैरिकेडिंग लगाई गई, पुलिस बल के बीच उनको जाने से रोका भी गया। उसके बाद वो लोग पीड़ितों तक पहुंचे, लोगों ने अपनी गुहार लगाई। हमसे भी लोगों ने बताया, पहले टैंकरों में भी साफ पानी अभी भी नहीं आ रहा था। जब मीडिया के द्वारा ये बात उठाई गई तो देखा गया और इन चीजों को सामने आया। महापौर जी मिलते नहीं है मीडिया से। इन सब के पीछे सर क्या करें? देखो कुल मिला के बाद ये मीडिया के सामने अगर नहीं आना, इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका है, ये स्पष्ट कह रहेगा। भाई हर तरह की बात को बेबाक तरीके से सामने रखना चाहिए। गलती हुई है उसको स्वीकार करके जो दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई करना। वो भारी पुलिस बल इसलिए लगाया गया कि भाई
हमारी बातों को दबाया जाए, प्रजातांत्रिक ढंग से जो दबाने की कोशिश की जा रही, तो ये मैं ये कहूँगा कि ये प्रजातंत्र के खिलाफ है और जिस प्रकार ये दबाने का प्रयास कर रहे हैं ये गलत है, क्योंकि इसमें मानवता और इंदौर के लिए शर्मसार हुआ जो है, और जिन पीड़ितों के साथ जो घटना हुई है वो भरपाई किसी भी कारण से नहीं हो सकती, लेकिन ये जिस प्रकार दबाया जा रहा है ये बम बड़ा लेवल पे फूटेगा। सर अंतिम प्रश्न है, सबसे पहले आप वहां पहुंचे थे जैसे ही घटनाक्रम की कांग्रेस पार्टी की ओर से, वहां पर आपने जो स्थिति देखी दिवस उसको आप किस प्रकार से अपनी शब्द देखो, हम सभी कांग्रेसी जन गए, हम भी गए, चूंकि हम थाने पे भी गए थे कि जो रिपोर्ट दिखाने के लिए संगठन के माध्यम से, और मैं हॉस्पिटल भी गया था। जब हॉस्पिटल गया तो वहाँ पर भी एकदम पुलिस अलर्ट थी, तो चूंकि वहाँ पर लोग बड़े दुखी थे, दुखी मन से दबे मन से कह रहे थे ऐसा ऐसी घटना हुई, जब तक इतनी मौत नहीं हुई उस समय तक 5-6 मौत 4 मौत हुई थी, लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य है और ये कुल मिला के हर तरह से दबाने का प्रयास किया जा रहा है, ये दुर्भाग्य है। जी, पूर्व विधायक श्री सत्यनारायण पटेल जी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये एक हत्या और नरसंहार है, इस तरह का बीभत्स घटनाक्रम किसी भी तरह से क्षमा योग्य नहीं है, और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर वे यही मांग करते हैं कि जिन लोग इसके ऊपर दोषी हैं उनके ऊपर 302 का मुकदमा दायर होना चाहिए। अंत में इन 4 लाइनों के साथ इस पूरे घटनाक्रम को लेकर हम अपनी बात खत्म करेंगे। हाँ, ये सच है, कभी किसी की बखत नहीं की, क्योंकि दोस्त हमारी कभी तबीयत ही नहीं की, इसीलिए गांव में सैलाब आया, हमने दरियाओं की कभी इज्जत ही नहीं की। आप देख रहे थे द राष्ट्र। धन्यवाद।